दोस्तों जस्ट इमेजिन आप एक ऐसे प्लेनेट पर फंस जाओ जहां सिर्फ खतरनाक क्रीचर्स ही रहते हों तो आपका क्या हाल होगा। यकीनन बुरा होगा। तो आज ऐसी मूवी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसमें कुछ ऐसे हालात ही हमारे हीरो के साथ पेश आते हैं। मूवी की शुरुआत में हम हीरो को देखते हैं जिसका नाम रेडिक होता है, जो एक अनजान प्लेनेट पर फंस गया होता है। उसका एक पाँव भी बुरी तरह जख्मी होता है। वहाँ हम व्यूअर्स कुछ खतरनाक भेड़िए देखते हैं जो रेडिक पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए रेडिक पानी के एक तालाब में छुप जाता है। वो उनके जाने तक अपनी सांस पानी के अंदर रोके रखता है। फिर जब वो भेड़िए चले जाते हैं रेडिक पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी उनमें से एक भेड़िया जो वहाँ रह गया था रेडिक पर हमला कर देता है। रेडिक अपनी जान बचाने के लिए एक मेटल का टुकड़ा दूर फेंकता है और वो भेड़िया उसकी तरफ चला जाता है। इसके बाद रेडिक एक गार में जाता है जहाँ वो पानी पीता है। गार में एक तालाब होता है जहाँ वही भेड़िया आ जाता है। तालाब में से कुछ जहरीले क्रीचर्स निकलते हैं जो उस भेड़िए को मार देते हैं। रेडिक ये सब देख रहा होता है, तभी वो वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी में से वही क्रीचर उस पर हमला कर देता है। पर रेडिक उससे खुद को बचा लेता है और उनसे बचने के लिए एक पत्थर के ताबूत में आकर लेट जाता है। और वहीं से हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे रेडिक इस प्लेनेट पर आया था। रेडिक जिस प्लेनेट पर रहा करता था उसने उस प्लेनेट के किंग को मार दिया था। उस प्लेनेट के रूल्स के मुताबिक रेडिक को वहाँ का किंग बना दिया गया। वहाँ पर कई ऐसे लोग होते हैं जो रेडिक को मारने की साजिश कर रहे होते हैं, क्योंकि रूल्स के मुताबिक जो किंग को मारेगा वही अगला किंग होगा। इसी वजह से उसके साथ रहने वाली लड़की उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन रेडिक उसे मार देता है। रेडिक जान जाता है कि उसके पीछे उसके कमांडर वाको की साजिश थी, क्योंकि वो रेडिक को मारकर किंग बनना चाहता था। रेडिक उससे डील करता है कि अगर तुम मुझे मेरे होम प्लेनेट फ्यूरिया का रास्ता बता दो तो तुम मेरी जगह किंग बन सकते हो। फ्यूरिया प्लेनेट जाने का रास्ता सिर्फ वाको को मालूम होता है, इसलिए उनके दरमियान डील हो जाती है। वाको अपने कुछ खास सोल्जर्स के साथ रेडिक को फ्यूरिया प्लेनेट भेज देता है, लेकिन जब रेडिक वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये फ्यूरिया प्लेनेट नहीं है, बल्कि एक वीरान प्लेनेट है जहां इंसानों की कोई सिविलाइजेशन नहीं है। वो समझ जाता है कि वाको ने उसे धोखा दिया है और वाको ने अपने सोल्जर उसे मारने के लिए साथ भेजे हैं। तभी उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। रेडिक उनसे लड़ते हुए पहाड़ से नीचे गिर जाता है और वो सोल्जर समझते हैं कि रेडिक मार गया है और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट डे में रेडिक को देखते हैं। उसने भेड़िए के एक बच्चे को भी बचाया होता है, जिसे अब वो पाल रहा होता है, क्योंकि उसे इस फिरान प्लेनेट पर एक साथी की ज़रूरत होती है। फिर रेडिक उसी तालाब में जाता है जहाँ वो क्रीचर्स थे। उन सब क्रीचर्स को एक एक करके मार देता है और भेड़ी के बच्चे को लेकर वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं रेडिक का वो भेड़िया बड़ा हो गया था, मतलब रेडिक को इस प्लेनेट पर फंसे काफी वक्त हो चुका होता है। वो भेड़िए के मुंह में एक बाल की तरह दिखने वाली चीज देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इस प्लेनेट पर कुछ इंसान भी है। फिर उसे एक जगह इंसानों का स्पेस स्टेशन नजर आता है। वो वहां जाता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। उसे वहां कुछ पोस्टर्स पड़े नजर आते हैं, जिन्हें देखकर रेडिक समझ जाता है कि ये लोग उसे मारने के लिए आए हैं। फिर वो बाहर आकर देखता है कि बारिश का एक तूफान आने वाला होता है, जो कि एक बुरी खबर होती है। वो दोबारा स्पेस स्टेशन आकर उस स्टेशन के स्कैनर के जरिए पूरे यूनिवर्स को मैसेज भेजता है कि वो इस प्लेनेट पर है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसे उस प्लेनेट से निकलना है तो उसे किसी को तो यहाँ बुलाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वहाँ एक स्पेसशिप आ जाता है, जिसमें से कुछ लोग बाहर आते हैं जो कि रेडिक को बचाने नहीं बल्कि उसे मारने के लिए वहाँ आए होते हैं। उस शिप का कैप्टन, जिसका नाम संटाना होता है, शिप के पावर नोड्स निकाल कर एक लॉकर में रख देता है। वो देखते हैं कि रेडिक ने उस स्पेस स्टेशन में लिखा होता है कि एक जहाज छोड़ दो या फिर मरो। तभी शिप का कैप्टन बाहर आकर ऊंची आवाज में कहता है कि रेडिक, मैं तुम्हें मारने यहाँ आया हूँ और मैं तुम्हारा साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर वो स्टेशन के पास कुछ स्कैनर्स लगा देते हैं, जिसकी मदद से वो रेडिक को ढूंढ सके। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक और स्पेसशिप आ रहा है। सिंटाना नहीं चाहता था कि वहाँ कोई और आए, क्योंकि वो रेडिक को मारकर सारे पैसे खुद रखना चाहता था। लेकिन वो शिप वहाँ लैंड करती है, जिसमें से एक आदमी जिसका नाम जोन्स होता है संटाना के पास आता है। उसके साथ एक लड़की भी होती है। जोन्स उससे कहता है कि उसके काम के बीच में वो नहीं आएगा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमें अपना काम करने दो। लेकिन संताना उनकी बात नहीं मानता और उसकी शिप के पावर नोट्स भी अपने लॉकर में रखवा लेता। इसके बाद वो इनको यहाँ रुकने की इजाज़त दे देता है। उसी रात रेडिक का बिड़िया संटाना के सिस्टम को बिगाड़ देता है। सिस्टम ठीक करने के लिए
संटाना और उसकी आदमी बाहर जाते हैं तो जोन्स उसे वार्न करता है कि रेडिक ने हमारे लिए यहाँ जाल बिछाया है। तभी थोड़ी देर बाद संटाना का एक आदमी एक ट्रैप में फंस कर मर जाता है। सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। इसी दौरान रिडिक उसके एक और आदमी को मार देता है। फिर संटाना वापस आकर जॉन से मदद मांगता है, लेकिन डेल उसकी खूब पिटाई करती है। फिर जोन्स उसे कहता है कि तुम हमारे अंडर काम करोगे और यहाँ पर ऑर्डर्स मैं दूंगा। संटाना को ये अच्छा नहीं लगता, पर वो मजबूर होता है। जॉन संटाना को कहता है कि उसे रिडिक जिंदा चाहिए क्योंकि उसे उससे कुछ काम है। उसके बाद तुम रिडिक के साथ जो मर्जी करो। उसके बाद डेल रेडिक के भेड़िए पर शूट करके उस पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा देती है। फिर वो उस भेड़िए का पीछा करते हैं जो कि गार में पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि रेडिक ने संटाना के आदमी को मार कर लटकाया हुआ था, जिससे वो उनका ध्यान भटकाना चाहता था। मीनवाइल हम देखते हैं कि रेडिक स्पेस स्टेशन की छत पर बैठा होता है। फिर वो लोग वापस स्टेशन आते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ भी रेडिक नहीं मिलता। वो देखते हैं कि वहाँ लॉकर पर फेयर ट्रेड लिखा होता है। वो समझते हैं कि शायद रेडिक ने पावर नोट्स चुरा लिए हैं और वो उनके साथ सौदा करना चाहता है, लेकिन संटाना ये बात नहीं मानता। फिर वो डरते डरते लॉकर खोलता है क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि शायद लॉकर में रेडिक ने कोई बॉम्ब लगाया होगा। जब संटाना लॉकर खोलता है, उसमें सभी पावर नोड्स होते हैं, लेकिन वो उसे बंद करना भूल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रेडिक ऊपर लॉकर को देख रहा होता है। रेडिक वहां से पावर नोट चुरा कर एक जगह छुपा देता है। जोन्स को जब पावर नोट चोरी होने का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं कि रेडिक उनके सामने आ जाता है। रेडिक जोन्स और संटाना को डील करने के लिए बुलाता है। रेडिक उन्हें कहता है कि मुझे एक स्पेसशिप दे दो और पावर नोट्स ले लो। रेडिक कहता है कि तुम लोगों के पास बारिश आने तक का वक्त है। ये कहकर जैसे ही वो जा रहा होता है, उसका भेड़िया संटाना पर हमला कर देता है। रेडिक जैसे ही भेड़िए को लेने आता है, डेल उस पर बेहोशी का इंजेक्शन शूट कर देती है, जिससे रेडिक गिर जाता है और संटाना भेड़िए को मार देता है। फिर जब रेडिक को होश आता है तो उन्होंने उसे बांधा हुआ होता है। जॉन्स उससे अपने बेटी के बारे में पूछता है। तभी हमें पता चलता है कि जो लोग रिडिक को यहाँ पर लेकर आए थे, उनमें जॉन्स का बेटा भी था, लेकिन रिडिक उसे कोई जवाब नहीं देता। रिडिक उन्हें कहता है कि अब जो होने लगा है, तो उन लोगों को उससे डरना चाहिए। जॉन्स हार मानकर रिडिक को संटाना के हवाले कर देता है। संताना जैसे ही रिडिक को मारने वाला होता है, वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और पानी में रहने वाले क्रीचर्स ज़मीन से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जो कि उनके शिप पर हमला कर देते हैं और 2 लोगों को भी मार देते हैं। ये सब देखकर वो समझ जाते हैं कि रिडिक ही उन्हें बचा सकता है, क्योंकि पावर नोट्स उसके पास होते हैं। जैसे ही जोन्स रिडिक को खोलने वाला होता है, संताना उसके गले पर तलवार रख देता है, लेकिन इतनी देर में जोन्स ने उसके पाँव की एक जंजीर खोल दी होती है, जिसके इस्तेमाल करके रेडिक संतानों को मार देता है। रेडिक जोन्स को कहता है कि तुम्हें पावर नोट्स दूंगा, बदले में तुम मुझे एक शिप दोगे। तो जोन्स उसकी बात मान लेता है। फिर वो बाइक्स पर बैठकर उसी जगह जाते हैं जहां रेडिक ने पावर नोट्स छुपाए थे, लेकिन रास्ते में जोन्स की बाइक खराब होने की वजह से वो रेडिक के साथ बैठ जाता है। रेडिक नोट्स निकालते हुए जोन्स को बताता है कि तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं मारा, बल्कि वो नशा करता था और अपनी जान बचाने के लिए उसने कई लोगों को कत्ल किया। उसने खुद की जान खुद ही ली है। मीनवाइल संटाना का आदमी जोन्स पर हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। जैसे ही वो रेडिक पर हमला करने वाला होता है, रेडिक अपनी तलवार जिसे उसने वहां पर छुपाया हुआ था, उससे उसे मार देता है और उस आदमी ने उनकी बाइक को भी खराब कर दिया होता है। अब इन्हें पैदल ही स्पेस स्टेशन तक जाना होता है, लेकिन रास्ते में क्रीचर्स इन पर हमला कर देते हैं। रेडिक क्रीचर्स के हमले से बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जोन्स रेडिक से पावर नोट्स लेकर उसे वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर रेडिक अकेले ही जख्मी हालत में उन क्रीचर्स का मुकाबला करता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक शिप आकर सब क्रीचर्स को मार देती है। वो जोन्स होता है जो डील के मुताबिक शिप वहाँ ले आया होता है। उस शिप से डेल नीचे आकर रेडिक को उठाकर शिप में ले जाती है। जोन्स वादे के मुताबिक एक शिप रेडिक को दे देता है। रेडिक उस शिप से अपने प्लेनेट पर वापस आ जाता है। सबसे पहले वो वाको के उस आदमी से जो उसे उस प्लेनेट पर छोड़ आया था पूछता है कि वाको कहाँ है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता।
रिडिक उसे मार देता है। फिर रिडिक वहाँ खड़ी एक लड़की से पूछता है कि वाको कहाँ है, तो वो उसे कहती है कि वो डार्क वर्ल्ड में चला गया है। अब ये डार्क वर्ल्ड क्या चीज़ होती है और क्या रिडिक उसे ढूंढेगा या नहीं, इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।